क्रूड ऑयल को लेके वापस से जो प्राइसेस हैं वो अपने उच्चतम स्तर की तरफ जा रही हैं। अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस को हम देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अपने लेवल पे पहुँच गई हैं सिंस 2014 2014 के बाद में सबसे ज़्यादा प्राइसेस यहाँ देखने को मिल रही है। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ये $88 पर बैरल को क्रॉस कर चुका है। बैरल जो कि वॉल्यूम को मेज़र करने का एक तरह का आपका यूनिट है। एक बैरल में लगभग 159 लीटर के आसपास क्वांटिटी होती है। और यहाँ पे हम देखेंगे बहुत कम समय में, जैसे दिसंबर की बात करें तो ये $69 पर बैरल पे था, एकदम से ये 88 को भी क्रॉस कर गया है। फाइन। और यहाँ पे ओपेक के काफ़ी सारे सोर्सेज ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि $100 पर बैरल अगर चला जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो इसके क्या रीजंस हैं, क्यों क्रूड ऑयल की प्राइसेस इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं, वो हम देखेंगे। इंडिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट, उनके कंज्यूमर्स पे, इन्वेस्टर के सेंटीमेंट पे इम्पैक्ट को देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये हम देखते हैं कि ये जो ब्रेंट क्रूड है या फिर कई जगह पे हमें देखने को मिलता है WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड, ये क्या होता है। देखिए, जो क्रूड ऑयल है ये पूरे विश्व के अलग अलग भागों के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। और यहाँ पे अगर हम नॉर्थ सी देखें, ये वाला जो रीजन है, इस एरिया के अंदर जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है वो कंपैरेटिवली लाइट होता है, स्वीट होता है, और उससे आपके रिफाइन करना, डीजल और पेट्रोल को रिफाइन करना कंपैरेटिवली इजी होता है। ये एक तरह से आइडियल माना जाता है। तो ये जो ब्रेंट क्रूड है उसको हम ये जो क्रूड ऑयल आपका हो रहा है इस एरिया में, उसे हमने नाम दिया ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड को सबसे ज़्यादा मतलब एक रेफरेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ये मार्क है, और इंटरनेशनल बेंचमार्क आप मान सकते हैं। ओके, इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है ब्रेंट क्रूड के माध्यम से हमें मिलती हैं। इसी तरह से यूएसए के अंदर जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है यूएस के अंदर, उसको हम वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के नाम से मेंशन करते हैं। तो यूएसए इस मानक को फॉलो करता है। वहीं ऐसा क्रूड ऑयल जो कि बेसिकली दुबई, ओमान और यूएई जो एरियाज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ से जो क्रूड ऑयल लिया जा रहा है वो कंपैरेटिवली हैवी होगा, सल्फ़र कंटेंट ज़्यादा होगा। और वहाँ पे ये दुबई, ओमान वाला जो मानक है, रेफरेंस है, ये एशियन मार्केट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे तीन तरह के हमारे पास में रेफरेंसेस हैं। ब्रेंट को इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किया जाएगा, WTI है केवल अमेरिकन मार्केट में रहेगा, दुबई वाला जो है एशियन मार्केट में रहेगा। तो जब ब्रेंट क्रूड की बात हो रही है वो इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रेंट क्रूड कहा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और रीजंस के ऊपर जाते हैं क्यों तेजी से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। इस टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको 18 मंथ की ये प्री मेंस और ऑप्शनल की कंप्लीट प्रिपरेशन 63,000 की फ़ीस के साथ ऑफर की जा रही है, और सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। देखिए, रीजंस पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो उसकी वजह से ये पूरे कंसर्न क्रिएट हो रहे हैं। सप्लाई साइड डिसरप्शन का जो डर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी रिसेंट में हमने देखा कि यमन के जो हुत्ती रिबेल्स हैं, जिनको ईरान एक तरह से सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने हमला किया था यूएई के ऊपर। और हालांकि वहाँ पे जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उनको तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा है, लेकिन इसकी वजह से एक टेंशन ये क्रिएट हो गया है कि अगर आगे ये एस्केलेट हो जाता है इन दोनों के बीच में, तो यूएई जो कि ओपेक कंट्री का आप कहिए कि थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो वहाँ से अगर सप्लाई साइड डिसरप्शन होते हैं इस वजह से आपकी ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती हैं। सेकेंड, हम देख रहे हैं रशिया जो कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। रशिया यूक्रेन के बीच में तनाव बना हुआ है, और यहाँ पे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, स्पेशली यूएसए या जो यूरोपियन अलाइज़ हैं यूएसए के, उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन के ऊपर कोई भी इस तरह का हमला रशिया के द्वारा किया जाता है तो हम जो नॉर्ड स्ट्रीम ये गैस पाइपलाइन है इसको भी रोक देंगे। और नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पूरे यूरोप के अंदर गैस की सप्लाई कर रही है, उस वजह से तेल की डिमांड बढ़ सकती है और ऑयल प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। एक छोटा इशू सप्लाई को लेके हुआ, जहाँ पे हमने देखा कि इराक और टर्की को, जो इराक की तरफ से टर्की को जो ये पाइपलाइन जा रही है, वहाँ पे एक फायर की वजह से सप्लाई साइड रेस्ट्रिक्शन हुए थे। हालांकि ये शॉर्ट टर्म के लिए ही है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, इस वजह से आपकी ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही हैं। और इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओमिक्रॉन की वजह से ये समझा जा रहा था कि ऑयल की जो डिमांड है वो थोड़ी मॉडरेट होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑयल की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं वो अपने उत्पादन को उस तेज़ी से बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। वो बहुत ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ओपेक यहाँ पे कह रहा है कि हम फरवरी के अंदर जो प्रोडक्शन है उसको लगभग 4 लाख बैरल से हम इंक्रीज़ करेंगे, है ना। डेली हम 4 लाख बैरल का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे, जबकि जो डिमांड बढ़ रही है वो बढ़ रही है 40 लाख
40 लाख बैरल के हिसाब से। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अंतर है डिमांड एंड सप्लाई। ये जो ग्रोइंग इम्बैलेंस हो रहा है किसमें, डिमांड एंड सप्लाई में, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इतनी तेज़ी से जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। जहाँ तक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात है, ये प्रोडक्शन को धीरे धीरे क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देखा कि पेंडेमिक के टाइम पे हमें काफ़ी नुकसान हुआ, इसलिए ये सप्लाई को शॉर्ट रखना चाहते हैं ताकि इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पे कवर हो पाए। जहाँ तक इम्पैक्ट की बात करें इंडियन इकोनॉमी पे, इसके इम्पैक्ट इन्फ्लेशन को, महंगाई को लेके भी होंगे, सरकार के जो वित्तीय स्थिति है उसको लेके भी रहेगा, और एक्सटर्नल सेक्टर पे भी हमारा प्रभाव पड़ेगा, रुपए के मूल्य पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो ऐसा प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है कि WPI जो है, जिसे हम मान के चल रहे हैं कि हाँ इस साल लगभग 11 से 12 के आसपास रहेगी, नेक्स्ट ईयर 6% रह सकती है, तो वो 1% से इंक्रीज हो सकती है अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। इसी तरह से इंडिया अपनी नीड का जो है 80% से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए अगर इसकी प्राइस बढ़ती है तो अभी क्या है, हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसमें से 25% जो बिल है वो केवल और केवल क्रूड ऑयल का बैठ रहा है। और अगर ये ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा। जैसे जैसे इंपोर्ट बिल बढ़ेगा इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगा। ट्रेड डेफिसिट अगर हमारा बढ़ता है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज होता है, उसका रुपए के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, रुपया जो है डेप्रिसिएशन की तरफ जा सकता है, उसकी वैल्यू इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी और नीचे चली जाएगी। तो एक्सटर्नल सेक्टर को लेके भी हमारे काफ़ी सारे रिस्क हैं। जहाँ तक कंज्यूमर की बात करें तो डेफिनेटली पेट्रोल डीजल की प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर गई हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम किया गया है, लेकिन अगर इसी तरह से क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती रही इंटरनेशनल मार्केट में तो गवर्नमेंट के ऊपर भी एक प्रेशर रहेगा कि किस तरह से हम हमारी जो सब्सिडी हैं उसको इंक्रीज करें LPG वगैरह पे, या फिर हमने जो टैक्सेस लगा रखे हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक्साइज ड्यूटी है, स्टेट्स ने वैट लगा रखा है, तो अगर ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर जाती हैं तो गवर्नमेंट विल बी फोर्स टू रिड्यूस दीज इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा लगा रखे हैं। तो गवर्नमेंट को वो टैक्सेस कम करने होंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन पे भी प्रभाव पड़ेगा। और पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है तो महंगाई ओवरऑल इंक्रीज होगी। इन्वेस्टर इसको लेके डेफिनेटली कंसर्न है। अगर हम देखें कि जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है उस वजह से इंडिया के अंदर जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ा यहाँ पे एक और फैक्टर जो देखा जा रहा है वो है USA का, कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती जाती हैं, USA के अंदर अगर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, तो USA का जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है, जैसे इंडिया में RBI है वैसे फेडरल रिजर्व है, फेडरल रिजर्व विल बी फोर्स्ड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से मनी सप्लाई जो है कम करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया के अंदर जो है फॉरेन कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर हमें कमी देखने को मिलेगी, जिसका प्रभाव इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी हो सकता है। तो हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल किस तरह से हर पहलू को, इकोनॉमी, कंज्यूमर, इन्वेस्टर्स, हर पहलू को बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट कर रहा है, और किस तरह से जियोपॉलिटिक्स जो है इस पूरे सेगमेंट से जुड़ी हुई है। तो दिस इज़ ऑल, वी आर होपफुल कि ये चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट होंगी और क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी टेपर होंगी। लेकिन यहाँ पे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि $100 पर बैरल पे भी जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज करना है, पुट द कोड RBLive टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, या आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, और ये कुछ बेनिफिट्स हैं, लोन फैसिलिटी लिंक इज़ देयर। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है। 27 जनवरी से नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, जो 2022-23 वाले बच्चे हैं वो इनमें एनरोल करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। हर संडे को आपका टेस्ट होता है मेगा कॉम्बैट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यू कैन यूज़ अनलॉक कोड RBLive टू एनरोल इन दिस मेगा कॉम्बैट। इसके अलावा मेगा टेस्ट सीरीज का आप बेनिफिट ले सकते हैं। फ्री ऑप्शनल के चैनल्स हैं जहां पे आप अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। दिस इज ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।